बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को पाकिस्तानी ऑटो इंडस्ट्री के उतार और चढ़ाव लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ, और अब ये बात भी सामने देखने को आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की सेल अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर गिर चुकी है सिंस 2009। मतलब 11 सालों में पहली मर्तबा गाड़ियों की सेल्स इतनी गिरी हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन पामा के मुताबिक गाड़ियों की सेल्स की पाकिस्तान के अंदर वॉट लग चुकी है। तो वीडियो के अंदर ये सारे डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे, तो दस्ती आज वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और शेयर सबको करो ताकि इन्फॉर्मेशन सबको पता चल सके। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। जी हाँ पाकिस्तानियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को लगातार बताता आ रहा हूँ गाड़ियों की हालात क्या चल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जो है अप और डाउन, उतार और चढ़ाव जितना भी मार्केट के अंदर आ रहा है मैं आपको लगातार कंटिन्यूसली बताता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से। यहाँ पर अब हुआ यह है कि पामा ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 2009 के बाद से आज तक यानी 11 सालों में पाकिस्तान की सबसे लोएस्ट सेल अब रिकॉर्ड की गई है। मतलब पिछले 11 सालों में गाड़ियों की सेल जो है ओवरऑल इतनी पिछले 11 सालों में नहीं गिरी। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन यानी पामा की रिपोर्ट के मुताबिक 8,446 यूनिट्स सिर्फ इस मंथ जून में जो है पिछले महीने बेची गई हैं पाकिस्तान के अंदर, और सिर्फ 1,000 यूनिट्स ही बेच पाई हैं सारी की सारी मिला के किया, फॉ, यूनाइटेड और प्रिंसिपल, ये जो 4 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं मिला के इन्होंने सिर्फ 1,000 यूनिट ही सेल किए हैं पिछले महीने, जो कि 52% का डिक्रीज है पिछले साल के मुताबिक। रिपोर्ट के मुताबिक एक बात ये भी सामने आई है कि जो मंथ टू मंथ सेल्स होती है यानी पिछले मंथ से लेके इस मंथ तक, उसमें थोड़ा बहुत गाड़ियों की सेल्स के अंदर इंक्रीज आया है क्योंकि कोविड-19 की जो अभी वायरस के दौरान भी जो सिचुएशन चल रही थी उसके अंदर भी रिलैक्सेशन आई है, केसेस कम हुए हैं, दोबारा से इंडस्ट्री दोबारा खुलने स्टार्ट हुई है, मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से स्टार्ट हुई है और थोड़े बहुत कारोबार जो है दोबारा स्टार्ट हुए हैं। तो मंथ टू मंथ के अंदर, महीने और महीने के डिफरेंस के अंदर तो थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सालों को देखा जाए और ओवरऑल ईयर टू ईयर बेसिस देखा जाए तो इंतहाई ज़्यादा वॉट लगी हुई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया है, मतलब ये मंथ टू मंथ सेल्स के अंदर, वो होंडा ने यहाँ पर उठाया है और उसके बाद टोयोटा दूसरे नंबर पर आ रही है। ये सरप्राइजिंग सी बात है, मतलब होंडा की सेल्स ज़्यादा हुई हैं इस महीने से लेके पिछले महीने तक जुलाई की बात करें टोटल, तो यहाँ पर 1,10,000 यूनिट्स ही सेल हो पाए हैं 2020 के अंदर इन तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरर्स को मिला के, जो कि पिछले 11 साल के लोएस्ट है पामा की इस लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक। और इन टोटल सेल्स वॉल्यूम के अंदर जो कमी आई है, सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पे होंडा को उठाना पड़ा है। 63% ओवरऑल इनकी सेल्स ड्रॉप है। और अगर हम टोयोटा की बात करें, मतलब अपनी टोयोटा की, तो ये 53% इनकी सेल्स के अंदर कमी है। और यहाँ पर सुजुकी की बात की जाए तो 49% यहाँ पर इनको डिक्लाइन का देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया होंडा ने है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार्ट बताता चलूँ, अगर पाक सुजुकी की बात करें तो जून 2020 में इन्होंने 3,912 यूनिट्स बेचे हैं, जबकि जून 2019 पिछले साल की बात करें तो 9,500 यूनिट्स बेच चुके हैं। 59% का डिक्लाइन है। इस तरीके से टोयोटा की बात करें तो इस साल जून के अंदर यानी पिछले महीने इन्होंने 2,500 यूनिट्स बेचे थे, जो कि पिछले साल की बात करें तो 5,346 यूनिट्स थे 53% के डिक्लाइन के साथ। साथ ही साथ अगर होंडा एटलस की बात करें तो इस साल अभी जून के अंदर पिछले महीने 2,003 यूनिट्स ही बेच पाए, और जबकि 2019 के अंदर ये 2,558 यूनिट्स बेच पाए थे 22% के डिक्लाइन के साथ। टोटल अगर देखा जाए तो इस साल जून के अंदर 8,446 यूनिट्स बिके हैं, जबकि पिछले साल जून की बात की जाए 2019 की तो 17,468 यूनिट्स बिके थे। पामा की ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, जो कि पाकिस्तान की तकरीबन सारी की सारी यहाँ पर उन्होंने कच्चा छट्टा सामने लग के रख दिया है। और जितनी भी नई कंपनी थी जिसमें किया, फॉ, यूनाइटेड और प्रिंस थे, ये सारे के सारे मिलाकर भी जो है 1,000 यूनिट्स ही बेच पाए हैं पिछले महीने और इस महीने तक। तो ओवरऑल 2020 जो था बड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल साल अभी तक देखने को सामने आ रहा है कि मुश्किल साल था ऑटो इंडस्ट्री के लिए, तो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल था। वैसे ओवरऑल ही मुश्किल था हर इंडस्ट्री के लिए, और जो है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर 2020 कोई ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर चलते हैं, पाकिस्तान के अंदर बात करें तो तबाही मचा दी। लेकिन अच्छी बात यह है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों के अंदर, अगले 2 से 3 महीनों के अंदर ये सेल्स जो है दोबारा अब पकड़ेंगी और नए मैन्युफैक्चरर्स भी अब आ रहे हैं, तो काफ़ी नई गाड़ियाँ भी अब आने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा SUVs आ रही हैं। SUV के सेगमेंट के अंदर अच्छा कॉम्पिटिशन अब आगे हमें देखने को मिलने वाला है। नए मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि भाई पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है ये एशिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो मज़ा आने वाला है।
कुछ थोड़ा सा बहुत सख्ती के टाइम है, लेकिन 3-4 महीने के बाद ये मतलब जो है बिजनेसेस जो है इनकी सेल्स उप जाएंगी और हम जो है उम्मीद करते हैं कि गाड़ियाँ कम भी हों, क्योंकि बिज़नेस बढ़ेगा, डॉलर पाकिस्तानी जो रुपी है उसकी प्राइस वो स्टेबल होगा अगेंस्ट द डॉलर और ओवरऑल गाड़ियों की प्राइसेस में कमी होगी। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लग गई होगी। तो अगर लग गई है तो लाइक करने के साथ आज फेसबुक के ऊपर शेयर करो यार, आज वीडियो को मतलब फेसबुक पे शेयर करना और कहीं पे भी शेयर मत करो। नेक्स्ट वीडियो पर आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।